अरे सुमित्रा जी, क्या हाल चाल है तुम्हारे? तुमने तो पार्क में भी आना छोड़ दिया, क्या बात हो गई? अरे क्या बताऊं शकुंतला जी, आजकल ना घुटनों में बड़ा दर्द रहने लग गया है, इसलिए थोड़ा घूमना फिरना कम कर दिया है। मेरी छोड़ो, आप अपनी बताओ कैसे आना हुआ। अरे सुमित्रा जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपकी बड़ी बेटी के लिए ना एक बड़े घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। क्या सुमित्रा जी, मेरी बेटी के लिए बड़े घर का रिश्ता? हाँ सुमित्रा जी, बड़े घर का रिश्ता। लड़के वालों के पास 500 गज की कोठी है, नौकर चाकर है, चार चार तो गाड़ी है। आपकी बेटी तो राज करेगी, राज। वो बात तो ठीक है शकुंतला जी, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। मेरी सिर्फ पेंशन ही आती है और मेरी दोनों बेटियां प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती हैं। ये जो आप रिश्ता लेके आए हो ना, ये तो बहुत बड़ा घराना लग रहा है। लो सुमित्रा जी, आप भी कैसी बातें करती हो? आपको पता है लड़के वालों की कोई डिमांड नहीं है, उन्हें तो बस सुंदर सुशील लड़की चाहिए, और वो तुम्हारी बेटी है ही। बोलो तो बात आगे बढ़ाऊं क्या? शकुंतला जी, आप बुरा मत मानना, लेकिन मैं अपनी किसी भी बेटी की शादी इतने बड़े घराने में कभी नहीं करूंगी। अरे सुमित्रा जी, लोग तो तरसते हैं अपने बच्चों की इतने बड़े घराने में शादी करने के लिए, और एक आप हो जो इतने बड़े घर के रिश्ते को मना कर रही हो। आखिर बात क्या है? अब क्या बताऊं शकुंतला जी, जो गलती मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बड़े घराने में करके की थी, वही गलती मैं अपनी बेटियों की बड़े घराने में शादी करके नहीं करना चाहती हूँ। सुमित्रा जी, ऐसी कौन सी गलती है जो आप नहीं दोहराना चाहते? जरा मुझे खुल के बताओगे आप? कोई बात नहीं शकुंतला जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए क्यों मना कर रही हूँ। आज से 25 साल पहले मेरे लिए भी बहुत बड़े घराने से रिश्ता आया था, और मेरे पापा और मेरा भाई एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करते थे। मेरे पापा ने उस रिश्ते के बारे में सुनते के साथ ही उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि हर माँ बाप यही सोचते हैं कि उनकी बेटी शादी के बाद खुश रहे और राज करे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ शकुंतला जी। शादी के बाद ही मेरे साथ पता नहीं कैसे कंगले परिवार के लड़के हमारे पल्ले पड़ गई। ना तुझे अक्ल है ना तेरे परिवार वालों को। माँ, इसमें तो सारी गलती ना मैं आपकी कहूँगा। आप ही कहती थी कि अगर अपने से छोटे घर की लड़की लाएंगे तो सही रहेगा, अब भुगत लो। अरे बेटा, तुझे तो पता ही है, बड़ी बहू बड़े घराने से है, हर बात पे मुझे जवाब देती है, कितनी तेज है। इसीलिए मैं छोटे घराने की बहू ले आई ताकि मुझे कोई जवाब ना दे। माँ जी, भले ही मैं छोटे घर से हूँ, पर मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और मैंने कभी भी आपको पलट के जवाब भी नहीं दिया। आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही करती हूँ। रहने दे, तू मेरी सुनती कहाँ है? मैंने तुझे कितनी बार बोला, सिर्फ अपने माँ बाप से मिलाकर अपने भैया भाभी से मिलना छोड़ दे। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर आप कोई और रिश्ता मुझे छोड़ने के लिए कहते तो मैं छोड़ देती। ये तो मेरे इकलौते भैया भाभी हैं, इनके साथ में मिलना जुलना कैसे छोड़ सकती हूँ? कैसे छोड़ सकती हूँ? सुमित्रा, तेरा भाई एक फैक्ट्री में मामूली सी नौकरी करता है और हम लोगों की 3-3 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। मुझे तो किसी को बताते शर्म आती है कि मेरा साला एक फैक्ट्री में नौकरी करता है। इसीलिए तो माँ कह रही है तो अपने भैया भाभी से मिलना जुलना छोड़ दे। और सुन छोटी बहू, अब तू धीरे धीरे अपने घर वालों से मिलना जुलना बंद कर दे। अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, मैं तेरे घर वालों को किसी को नहीं बुलाऊंगी। क्या माँ जी, विनीता दीदी की शादी में आप मेरे घर वालों को किसी को नहीं बुलाने वाले हो? सुनिए जी, आप माँ जी को क्यों नहीं समझाते हो कि ये मेरे माँ बाप के साथ ऐसा ना करें? तो चुप कर सुमित्रा, माँ जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। अभी 2 महीने पहले जब हमने बहन की सगाई की थी, तेरे घर वालों को बुला लिया था, और तेरे भैया भाभी एकदम फटीचर बन के आए थे। हम लोगों का देखा था, हम लोगों का पहनावा कैसा था, हम लोग नवाबों की तरह दिख रहे थे, और तेरे परिवार वाले सारे के सारे हमारे घर के नौकरों जैसे लग रहे थे, और घुस घुस के हमारी फैमिली में फोटो खिंचवा रहे थे। हमारी सारी एल्बम ही खराब कर दी। इसलिए तो माँ जी कह रही है कि तेरे घर वालों को नहीं बुलाना। ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगता है आप वैसे ही करो।
अगर आपको लगता है मेरे घर वालों के आने से आपकी इज्जत खराब होती है तो ठीक है, विनीता दीदी की शादी में मेरे घर वालों को ना बुलाना। चल ठीक है सुमित्रा, अब घड़ी में 11 बज गए हैं, हमें मेरे दोस्त के नर्सिंग होम में तेरा अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है। और माँ, आपको पता है मैं इसका अल्ट्रासाउंड मेरे दोस्त के नर्सिंग होम में क्यों करवा रहा हूँ? क्योंकि हमें आज के आज ही पता चल जाएगा कि इसके पेट में लड़का है या लड़की है। आजा सुमित्रा, मैं गाड़ी में हूँ। आगे बेटा चेकअप करा के? हाँ माँ, आ गए हैं। वो तो अच्छा डॉक्टर मेरा दोस्त था, उसने इसका अल्ट्रासाउंड देखते ही बता दिया कि इसके पेट में फिर से एक लड़की पल रही है। क्या बेटा, फिर से लड़की? बहू, हमें लड़की नहीं चाहिए, इसे तू गिरा दे। क्या माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पेट में पल रही बच्ची को मैं गिरा दूं? नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। सुमित्रा, अगर तू ऐसे नहीं कर सकती ना तो अभी के अभी अपना सामान पैक कर और अपनी बेटी को लेके, और जो तेरे पेट में बेटी पल रही है ना, इसको लेके हमारे घर से निकल जा। शकुंतला जी, वो लोग बहुत अमीर थे और वो अपनी अमीरी की वजह से मुझे और मेरे घर वालों को बात बात पर नीचा दिखाते रहते थे और बात बात पर हमें जलील करते रहते थे और मैं उनके सारे अत्याचार चुपचाप सहती रहती थी। लेकिन जब बात आई मेरी कोख में पलती बच्ची को गिराने की, उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। शकुंतला जी, जिस दिन मैंने अपना ससुराल छोड़ा था, मेरी बड़ी बेटी 1.25 साल की थी और छोटी बेटी मेरे कोख में पल रही थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपनी दूसरी बेटी को भी जन्म दिया और अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और दर दर की ठोकरें भी बहुत खाई। सुमित्रा जी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया और अपनी दोनों बच्चियों को पढ़ा लिखा के इतना काबिल भी बनाया। मैं एक औरत हूँ और इस बात को मान सकती हूँ कि आपका ये फैसला आसान नहीं रहा होगा और ये सफर कितना दर्द भरा रहा होगा। हाँ शकुंतला जी, ये पूरा सफर मेरे लिए बहुत दर्द भरा रहा, पर इस सफर ने मुझे ये सीख दे दी कि अपने बच्चों की शादी कभी भी करो तो अपने बराबर वालों में ही करो।